हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम नंबर 6 है इस चैप्टर का। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 5 अलग अलग प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है और अगर आपको सीखना है तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स। दो केसेस दिए हैं हमें और उन दोनों केसेस में हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। पहला जो केस है उसमें है 50 मोल्स ऑफ आर्गन। यहाँ पे हमें बोला है कि आपके पास 50 मोल्स ऑफ आर्गन है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दो कि 50 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 52 मोल्स ऑफ आर्गन में। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन इक्वल्स टू हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेसिक फंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो एकदम सिंपल है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मोल्स पता है तो सिंपली उसको आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, मतलब आपको उसका नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली देयरफॉर 52 मोल्स ऑफ आर्गन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 52 इंटू एवोगैड्रॉस नंबर। एवोगैड्रॉस नंबर, तो एवोगैड्रॉस नंबर जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी है। वो क्या होता है, 52 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। अभी जब हम 52 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आर्गन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर हमारे पास 52 मोल आर्गन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो उसमें हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 52 डाल्टन ऑफ हीलियम। यहाँ पे हमें बोला है सेकंड केस में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, हमें बोला है 52 डाल्टन ऑफ हीलियम है आपके पास। अभी बोला कि 52 डाल्टन्स ऑफ हीलियम है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दो कि हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या है हीलियम का, एटॉमिक मास हीलियम का कितना है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, तो एटॉमिक मास कितना है हीलियम का, 4 है। तो यहाँ पे हमें दिया है 52 डाल्टन ऑफ हीलियम, या फिर हम लोग कह सकते हैं 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे अगर हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है तो इसका मतलब कि 4 डाल्टन ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें बोला है 52, हमें क्या बोला है 52 डाल्टन्स ऑफ हीलियम है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हीलियम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 52 इंटू 1 और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 13। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा 52 डाल्टन्स ऑफ हीलियम मतलब कितना हो गया, 13 एटम्स ऑफ हीलियम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा फंडा, पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला केस था जिसमें हमें दिया था
क्या दिया था, मोल दिया था, आर्गन एलिमेंट का हमें मोल दिया था। कितना मोल आर्गन था, 52 मोल्स ऑफ आर्गन में हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने थे। तो उसको हमने क्या किया, सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मोल पता है तो आप उसको सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर्गन का 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स मिल गया। सेकेंड केस हमें क्या लिया था, 52 डाल्टन ऑफ हीलियम दिया था और बोला था उसमें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो बता दो। तो यहाँ पे आपको हीलियम दिया था। अगर दूसरे केसेस में आपको दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसका एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1 एटॉम ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट। इन दिस केस वी हैव गिवन हीलियम, सो हीलियम का एटॉमिक मास है 4, इसके लिए 4 डाल्टन्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 1 एटॉम ऑफ हीलियम। और हमें यहाँ पे 52 डाल्टन ऑफ हीलियम दिया था, मतलब कि 13 एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।